मैं मेरे साथी श्री हरीश द्विवेदी जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, अमित भाई का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां हम आज़ादी के 75वां वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हम सदी के सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के महामारी से भी गुजर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, देश की महान हस्तियों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन हम सभी को प्रेरित करते हैं, जिसमें हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था, खाद्यान्न व्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश को किसी प्रकार की, चाहे चिकित्सा हो, चाहे खाद्यान्न हो, उसको कुशलता से उसको निपटने का प्रयास किया। मैं अध्यक्ष जी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, बांसगांव संसदीय लोकसभा। पिछले कई बार इस कोविड काल में, मैं कोविड से ही चालू करूंगा अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में देश में करीब 130 करोड़ की आबादी के लोगों को फ्री वैक्सीन, दुनिया की सबसे बड़ी फ्री वैक्सीन लगाने की हम लोग हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही चालू किया गया। कोरोना जैसे महामारी में देश की आर्थिक स्थिति को जानते हुए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को मुफ्त वैक्सीन प्रोग्राम को लागू करने का कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मुफ्त वैक्सीन ही नहीं दिया, जबकि इस कोरोना काल की महामारी से उबरने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे सभी सेक्टरों को मजबूत करने के लिए, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे वो किसान हों, सभी लोगों को करीब 20 लाख करोड़ से ऊपर से की मदद पैकेज, राहत पैकेज देकर लोगों की मदद करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मूल मंत्र के को चित्तार्थ करते हुए आने वाले 25 वर्षों के लिए से ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में मुझे याद है कि जब पहली और दूसरी लहर चल रही थी, उस समय पार्लियामेंट चल रहा था, हम सब लोग दिल्ली में थे, सभी सांसदगण। जो भयावह स्थिति थी वो सब लोग उससे गुजरे। जब दूसरी लहर आई तो कोई ऐसा परिवार नहीं रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा जिन लोगों ने अपने किसी सगों को खोया नहीं होगा। अध्यक्ष सभापति महोदय, और उस काल में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूरे देश को उबारने का प्रयास किया, उनकी जितनी तारीफ की जाए अध्यक्ष जी उतनी कम है। कोरोना काल में ही नहीं, जिनकी नौकरी चली गई, इस समाज के स्वच्छता अभियान की बात मैं करना चाहूँ। अध्यक्ष जी, हमारे साथी हरीश द्विवेदी जी ने शुरुआत किया स्वच्छता अभियान के बारे में। स्वच्छता अभियान की बात सोचता हूँ तो मुझे महात्मा गांधी जी की याद आती है। मैं कल पढ़ रहा था कि 1917 में जब आदरणीय महात्मा गांधी जी जब बनारस गए थे, स्वच्छता की बात किए थे, और स्वच्छता की बात जब किए थे तो उन्हीं के कांग्रेस के लोग, साथी लोगों ने उनका उपवास उड़ाने का काम किया था। और उसके बाद किसी ने स्वच्छता की बात की तो हम लोग के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की, सभापति महोदय। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तो उस समय भी हमारे साथी, संसद के साथी हों, चाहे क्षेत्र में जब हम लोग गए
स्वच्छता अभियान को चालू करने के लिए, तो हमारे मित्र ही सांसद सेंट्रल हॉल में कहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तुम लोगों को झाड़ू थमा दिए। हम लोगों का भी उपहास करने का प्रयास किया अध्यक्ष सभापति महोदय, लेकिन जब हम लोग क्षेत्रों में गए, चाहे सांसद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे स्वयं समूह हो, चाहे अन्य समूह लोगों ने मिलकर, किसी ने तालाब की सफाई करने का प्रयास किया, किसी ने रोडों को सफाई करने का प्रयास किया, हॉस्पिटल की सफाई करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वहीं तक ये सीमित नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाकर पूरे देश में जो क्रांति लानी है वो तभी संभव हो पाएगी जब इसको हम गांव तक इसको लेकर जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इसको काफ़ी हद तक सफल भी पाया। और कौन लोग हैं ये? समाज के जो सबसे दलित, वंचित, पिछड़ित व्यक्ति है, उनको कैसे मदद किया जाए, ये अगर जो किसी से सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना होगा। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छता के अभियान की अगर जो बात करें तो मुझे अपनी लोकसभा की बात बांसगांव की जरूर कहनी चाहिए। यहां पर स्वच्छता अभियान तो पूरे देश में चालू हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां से मैं सांसद हूं, सभापति महोदय, जब शौचालय निर्माण की जब बात हुई तो गांव में जो स्थिति थी, किसी गांव में शौचालय नहीं था। शौचालय किनके पास था? शौचालय उन व्यक्तियों के पास था जो सक्षम व्यक्ति थे। समाज का जो कई वर्षों से, लगातार 74 वर्षों से जो इंतजार कर रहा है कि हमको सरकार से जो मूल सुविधा हमको मिलनी है वो हमसे कम मिलेगी। मेरा तो सौभाग्य है कि इसके बाद राहुल गांधी जी बोलेंगे। और इन्हीं की सरकार कई वर्षों तक, 60 वर्षों तक इस देश को राज किया। 21वीं सदी में सभापति महोदय जी हम बात कर रहे हैं, बिजली हमें चाहिए, हमें शौचालय चाहिए, हमें आवास चाहिए, हमें शुद्ध पानी चाहिए। ये पहले हो जाना चाहिए था। हम जिस बल पर ये सरकार बनाकर यहाँ पर नियम बनाने के लिए आते हैं, ये सिर्फ जुमला रह गया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभिवंदन करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। क्या जो हम लोगों का किसी ने सूद लिया, हमारे समाज का किसी ने सूद लिया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। शौचालय की बात कर रहे हैं, हम लोग गाँव में जब जाते थे, जिन घरों में शौचालय नहीं रहता था, सभापति महोदय आप भी उसी समाज से आते हैं, आपका भी गुजरात से रहने वाले हैं, अगर जो शौचालय जाना रहता था दिन भर महिलाओं को इंतजार करना पड़ता था कि शाम हो जाएगा तब हम खेतों में जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे। अगर जो उनकी किसी ने सूद ली है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और ये मैं कह के मैं गर्व महसूस करता हूं कि हमारे जैसे युवा सांसदों को ये प्रेरणा मिलती है प्रतिदिन। जहां हम निचले स्तर की बात करेंगे तो हम कुंभ मेले की बात भी करना चाहेंगे सभापति महोदय। जब कुंभ जिसकी भव्यता थी, पूरे देश के लोगों ने लोहा माना, आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सफल आयोजन किया गया, और जब कुंभ का आयोजन समाप्त हुआ तो हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका अभिनंदन किया जो वहाँ पर शौचालय साफ करते थे, जो नदी को साफ करते थे, उनका उन्होंने अभिनंदन किया। इससे आदरणीय सभापति जी, हम जैसे नौजवानों को, करोड़ों नौजवान साथियों को उससे प्रेरणा मिलती है जो भविष्य की राजनीति करना चाहते हैं। उनका उन्होंने सम्मान किया जो राहगीर थे, जो काम करते थे, जो प्रतिदिन 400 का मजदूरी करेंगे तब जाके वो अपने घर के भरण पोषण कर खाना खिला पाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का जब कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, जब उसका उद्घाटन करने गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो निश्चित तौर में पूरे देश के लोगों ने जिस तरह से सराहना किया, उसमें हम सब लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन कारीगरों का ये सब कार्य पहले भी हो जाना चाहिए था सभापति जी, लेकिन नहीं हुआ। आदरणीय
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना की बात, हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं, मकान की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं। जो आज हम मांग कर रहे हैं, सन 2014 में ये मांग तब पूरी हुई, सपना दिखने लगा हमारे समाज के लोगों को, उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे राजस्थान हो, उनको ये उम्मीद जगने लगी जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सन 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए और उन्हें इस संसद के गेट पर मत्था टेका कि ये हमारी सरकार, इस समाज के जो आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, ये सरकार हमारी उनके लिए संकल्पित है। और मैं देखा, मुझे खुशी है कि पिछले 13 वर्षों से मैं विपक्ष में भी रहा। हम लोगों ने, हमारे साथी बड़े भाई श्री निशिकांत दुबे जी हैं, शिव कुमार उदासी जी हैं, पटेल जी हैं, हमारे पीछे हमारे बड़े भाई संजय जायसवाल जी हैं, हम सब लोग एक साथ सदन में 2009 में पहली बार आए थे। अब पहली बार आए थे तो हम लोग देखते थे कि सदन में जाएंगे, हम लोग सदन में बात करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, क्षेत्र की बात रखेंगे, शायद क्षेत्र का विकास हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी योजना होती थी, 0 आर, क्वेश्चन आर हम लोग लगाते थे, लेकिन हम लोग की समस्याएं खत्म नहीं होती थी। समस्याएं खत्म की बात छोड़िए, उस पर सुधि भी नहीं ली जाती थी सभापति महोदय। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो मुझे याद आता है, अगर जो हम विकास की बात करते थे, चाहे रेल की, चाहे हॉस्पिटल्स की, चाहे रोड कनेक्टिविटी की, जहां पूरे देश में लाखों किलोमीटर की सड़क बन रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अकेले जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में जितना विकास पिछले 4.5 वर्ष में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। मैं वहाँ विधायक रहा हूँ, सन 2002 से लेकर सन 2007 तक मैं वहाँ विधायक रहा हूँ। मैं जानता हूँ, यहाँ पर आदरणीय हमारे गुरु आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बैठे हैं। मैंने अपने राजनीति की शुरुआत उस पार्टी से किया था। मुझे अफसोस हो रहा है आज कि जब मैं 2002 और 2007 के बीच में जब था, तो अभी हमारे हरीश द्विवेदी जी, हमारे जो वक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में, हम सब उत्तर प्रदेश के लोग भोगी हैं इसके। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में 7 घंटे से बिजली कभी नहीं मिली हम लोगों को। अगर सुबह 5 घंटे बिजली आती तो शाम को 2 घंटे आती थी, और शाम को 2 घंटे आई तो सुबह 3 घंटे या 4 घंटे ही बिजली आती थी। और आज आदरणीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम बिजली मुफ्त देंगे। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को, बहन मायावती जी की भी, उनकी भी सरकार थी, इससे पहले किसी ने सूद नहीं ली। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अब हम बिजली, आदरणीय योगी और मोदी जी के प्रेरणा से हम उत्तर प्रदेश में करीब 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे हैं सर। वो समय ये लोग भूल गए होंगे। अभी दानिश भाई बोल रहे थे गलत आंकड़ा दे रहे हैं, इनको पता होगा, इनको कर्नाटक, ये तो गलती से बाई मिस्टेक उत्तर प्रदेश की राजनीति करने लगे। मैं व्यक्तिगत में जानता हूं, मेरे मित्र हैं दानिश अली जी, मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो स्थिति रही है उत्तर प्रदेश की, सभापति महोदय, चाहे कानून की बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जरूर निश्चित तौर पे याद आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था इसीलिए कि ताकि कानून का राज हो सके। डॉक्टर भीमराव जी को हम लोग अपना मार्गदर्शन मानते हैं। शायद वो ना होते तो आज हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस सदन के हिस्सेदार नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सही सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान अगर जो किसी ने दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। उनके नाम पर हमने विश्वविद्यालय बनवाए, उनके नाम से हमने कॉरिडोर सेंटर बनवाए, हमने उनके नाम से पंचतीर्थ स्थल बनाकर उनके जितने भी जगह थे उसको हम लोग विकसित करके ले आने, समाज को हम लोगों ने
एक आईना दिखाने का काम किया कि हम प्रेरणा ले सकें। सभापति महोदय, उज्ज्वला योजना की बात मैं जरूर करना चाहूँगा आपसे यहाँ पर। उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना जब 17-18 में लॉन्च हुई थी तो उस समय तत्कालीन मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी थे और सभी सांसदों से उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में फॉर्म भरवाइए और आपको मुफ्त है। दादा है, डबल मिनिस्टर है। आप भैया जरा पानी दो। आप बैठ जाइए, मिनिस्टर है। दादा है। स्वागत राय जी, आप अपना साइन लीजिए। मिनिस्टर साहब है यहाँ। नहीं, आप बैठ जाइए। पासवान जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी। दादा वाला बोल रहा तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वाह, क्या बात। सभापति महोदय, मैं उज्ज्वला योजना के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा। उज्ज्वला योजना, ये सभी जो योजनाएं हैं, ये सभी तक ये सरकार की योजनाएं उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाई जो 60 साल पहले पहुंच जानी चाहिए थी। इस समाज का जो सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति है, हमारे समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित, मुस्लिम, वो सभी लोग हैं जिसका लाभ उज्ज्वला योजना में लोगों ने खूब लिया। अध्यक्ष महोदय, जब पहली बार इस योजना का शुभारंभ हुआ था तो मैं अपने बांसगांव में सभापति महोदय कैंप लगाया था और मैं आपको अपने आंख की देखी हुई बात बता रहा हूं। अध्यक्ष जी, सभापति जी, जब फॉर्म के लिए जब वहां पर भीड़ लगी तो मैं वहां गया तो मैंने देखा करीब 30 से 35 हजार लोग सिर्फ फॉर्म लेने के लिए खड़े हैं। मैं हैरान हो गया क्योंकि उतने लोगों की फॉर्म ही नहीं थे। हम लोग तो 1000 लोगों की फॉर्म लेके गए थे। मैंने वीडियो बनाया और ले आके धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने ये वीडियो दिखाया। वो देख के आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मुझे अपने चेयरमैन के ऑफिस में भेजा। मैंने उनको ये वीडियो दिखाया और अध्यक्ष जी, उसके बाद उन्होंने ये मिशन बनाया कि पूरे देश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था कि इसको कैसे पूरा करना है, उसको जमली आमा पहनाने के लिए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। उज्ज्वला योजना, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर 40-50 की संख्या में हम लोगों ने उनको फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, हर घर जहां हम आवास की बात करेंगे तो पानी की बात जरूर आएगी। पानी की बात करेंगे तो हमें बिजली भी चाहिए और बिजली भी चाहिए तो हमें गैस चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए। आज हमें बोलना इसलिए पड़ रहा है, हम लोगों को बोलना इसलिए पड़ रहा है कि इन लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं। सिर्फ भाषण दिया सभापति महोदय ने। इनकी शिकायत जरूर करनी पड़ेगी। ये कैसे यहाँ पर आ गए कर्नाटका से, इस पर हम लोग जरूर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभापति महोदय, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी ने कानून का स्थापना उत्तर प्रदेश में की है। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का राज हुआ करता था, एक ज़माना था। और जिस जगह से मैं आता हूँ, गोरखपुर, सब लोग जानते हैं कि एशिया के सबसे नंबर 1 आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई तो या तो गुंडे माफिया जेल में हैं, या तो प्रदेश के बाहर हैं, या तो निश्चित तौर पर ऊपर हैं। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं अंत में सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि ये मोदी सरकार ही है जिसने असली हकदार को, ये मोदी सरकार ही है जिसने असली हकदार को उसका हक दिलाने का काम किया। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी पार्टी के सभी सम्मानित लोगों का जो मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।